के साथ भी जुड़े हुए रह जाते हैं, नीति को बना लेते हैं। कैसे आप नहीं लगते समझदार हमारे यहाँ कैसे आपको जाना है हाँ तो ये चला के हमें बताओ सर उठा के क्या है पूछा तो वो आप सर खाने के बच्चे सर आए पूछा दो पानी सर इसमें बना रही पानी है तो क्या बनाइए ना ये पोजीशन है और इसके बाद जब चलाते हैं तो पानी जड़ में चलाते हैं, ऊपर नहीं चलाते। इसका प्रेशर कौन होता है? ये हल्के रखो ना। अरे स्टार्ट है कुछ हमारे जवान उसमें शहीद हो गए, जिनकी याद को मनाने के लिए आज 14 अप्रैल से 28 अप्रैल का हम सप्ताह मनाते हैं। तो ये होगी हमारे अपने महकमे की रिलेटेड बात। दूसरी बात ये, आपको आग से बचाव करना है, क्योंकि आग से नुकसान होता है, वो नुकसान किसी के काम में नहीं आता है। कोई भी कपड़ा आपने पहन रखा वो जल गया तो वो वेस्ट है, यदि उसको हम बचा लेंगे तो किसी गरीब के काम वो आ जाएगा।
ठीक है, हमारा मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जाए जो किसी के काम में आ सके। ये आपकी भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है। जो हम पहने कपड़े या कुछ भी वो गवर्नमेंट की संपत्ति है, आपकी तो है ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट की भी है। उससे नुकसान आपको है, उससे ज़्यादा सरकार को है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे के हमने फायर सर्विस के बारे में, फायर को बुझाने के बारे में उसकी जानकारी लेनी चाहिए, और उससे आप एक दूसरे को जागरूक करोगे, अपने आस पड़ोस में समझाओगे इस बारे में। ठीक है, जैसा कि अभी आपने सुना, क्या सुना आपने? क्या? अपने कपड़े जल जाएंगे, अपने कपड़े क्यों जल जाते हैं? हम ध्यान नहीं देंगे आग बुझ जाते समय तो हमारे कपड़े भी जल सकते हैं। ध्यान नहीं दे रहे? नहीं सर, सुन रही थी मैं। सुनना। सबसे पहले आग को खेलने का तरीका देखो। आग से खेला नहीं जाता। जिसने भी आग से खेला है उसने अपने शरीर को जलाया है, अपने घर को जलाया है, अपने सपनों को जलाया है और अपने समाज को जलाया है। आग खेलने की चीज़ नहीं। आग इनिशियल स्टेज पर जब जलती है उसको पैर से ही कुचल दिया जाए, उसकी औकात ही है। समझ में नहीं पाए? औकात बोला मैं। यदि उसको पैर से कुचल दिया तो आगे नहीं बढ़ेगी, और यदि कुचला नहीं तो वो पता नहीं किसी गरीब की झोपड़ी जलाएगी, किसी अमीर का महल जलाएगी, किसी गाड़ी को जलाएगी और किसी बच्चे के सपनों को जलाएगी। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? है? आग मोस्टली आग से खेलना महिलाओं का काम है, इसीलिए हमने इस ITI को चुना, क्योंकि किचन में काम कौन करता है? आजकल तो बॉयज भी करते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट की बात करूँ तो हम सब लोग उसका कोर्स करते हैं, है ना। और आप लोग की भी जब शादी हो जाती है ना तो हस्बैंड से कहते हो कि बराबर है आजा किचन, क्या तो नहीं कहते है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सुबह चाय बनवाती हैं और उसे आता नहीं, तो क्या होता है, सिलेंडर फट जाता है। एक बार सिलेंडर चलाना भी नहीं आता, ठीक है, चाकू छुरी पड़ी रहती है, वहाँ से कट जाता है, गैस लीकेज हो जाती है बहुत सारी। और आप लोग भी जब सब्जी छौंकते हो तो कई बार चेहरा जल जाता है ना। और गर्म पतीली की जब भाप होती है तो उससे भी हाथ जल जाते हैं, जल जाते नहीं जल जाते। तो उन सब से बचाव के लिए छोटी आग है, और ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है ऐसी आग से लग रही है। बहुत सारे लोग हैं कि सिगरेट पी रहे हैं और फेंक दिया, जाकर के गिरिया था किसी गरीब की झोंपड़ी पे गिरेगा, या यहीं पी करके कोई ITI में जब चलागा और यहाँ ITI की छुट्टी हो गई और ये आग पनप गई तो फिर किसमें आग लगेगी, है ना। तो इसलिए छोटी आग को कैसे बुझाना है और बड़ी आग को कैसे बुझाना है। बड़ी आग के लिए तो ये देख लेना, हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इस पर कॉल कर देते हैं, है ना। इस पर नंबर क्या है इसका? आप बैठ अंदर बैठिए। 129। हाँ, कुछ भी बोल दो, क्या कोई फर्क क्या पड़ रहा है? पहले 3 नंबर चले थे ना, 100, 101, 102, तो 100 किसका है? क्योंकि आप बताते नहीं पता चलता है। जब पति मुक्ति से मारता है ना, जब डोमेस्टिक वायलेंस याद आता है, और फिर कौन सा नंबर कॉल करते हैं? फिर कहते हैं 112। तो 112 सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नहीं है। कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपके छीना झपटी हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो एक ही नंबर सरकार ने कर दिया कि जगह जगह आपको कंफ्यूज हो जाते थे, 100 पर करूँ, 101 पर करूँ, 102 पर करूँ, किस पर करूँ, 1091 पर करूँ और 1031 पर करूँ, है। तो ये सारे नंबर क्या हुए, सेंट्रलाइज हो गए। 112 पे कॉल करेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इस पर भी डायल 112 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? डायल 112, तो डायल 112 है, याद कर लो, कभी भी कभी है FPO बताइए, वो बताएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आग लगाएंगे। आग लगानी नहीं चाहिए, वैसे लगानी चाहिए, आग बुझानी चाहिए। हम यहाँ सीखते क्या, पढ़ते क्या है
किसी को कूल करना, शांत करना, ना कि उसको भड़का देना। आपको भड़काने के लिए क्या है, थोड़ा सा पानी डाल दो, आग भड़क जाएगी, और ज़्यादा पानी डाल दो तो शांत। ठीक है, तो शुरू करें, जरा आग जलाएं और इसको बुझाएं। तो आप बुलाएंगे, चलाना सिखाएंगे। लगा दो जनाब, लगानी तो नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं। देखो कुछ सिखाने के लिए कुछ करना बच्चों पड़ता को है। सिखाने के लिए तो आग लगानी पड़ेगी। क्या करते हैं, मिट्टी का तेल ले गए? थोड़ा सा बात